नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवारू ने पटना स्थित सदाकत आश्रम में प्रेस वार्ता में कहा कि दरभंगा में राहुल गांधी को दलित, ओबीसी और ईबीसी छात्रों से मिलने से रोकना एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाया और ये कार्रवाई बिहार सरकार के सुपर सीएम बाबू दीपक कुमार और बीजेपी के इशारे पर हुई है। अलवारू ने भी कहा कि प्रशासन ने पहले कार्यक्रम में सहयोग किया, लेकिन अंतिम समय में अनुमति रद्द कर दी है। राहुल गांधी ने भी कहा कि बिहार सरकार की एफआईआर मेरे लिए मेडल है। उन्होंने इसे दलित अधिकारों की ऐतिहासिक लड़ाई की शुरुआत बताया है। हमने यहीं से 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रोग्राम बताया। प्रोग्राम की तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई थी। प्रशासन का पूरा समर्थन था। कैसे था? जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, सड़कें ठीक की जा रही थी, हाई टेंशन वायर को ठीक किया जा रहा था, वहां पे सफाई करवा रहे थे, और सबसे जरूरी बात, जो टेंट अंबेडकर छात्रावास के अंदर लगाने का काम था, वो प्रशासन के सहमति से, प्रशासन की निगरानी में शुरू हुआ और लगभग 90% काम छात्रावास के अंदर खत्म हुआ। अचानक 11th आवर पर वहां के बीजेपी मंत्री और विधायकों की मीटिंग होती है और आधे घंटे के अंदर प्रशासन की तरफ से चिट्ठी आती है कि अनुमति नहीं दी जा सकती। उसके बाद हमने कहा कार्यक्रम करने के लिए एक दूसरा स्थल ढूंढते हैं। छात्रों का स्पष्ट अनुरोध भी था और निर्णय भी था कि जननायक राहुल गांधी जी से संवाद उनके छात्रावास में ही हो, और ये बात रात के 2 बजे तक चली। सीएलपी लीडर 2 बजे तक छात्रों से मिले और उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहां पे कोई कानून की उल्लंघन नहीं होगी, कोई शांति पूर्वक प्रोग्राम होगा, कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, घटना नहीं होगी, आप उनको लेके आइए, हम यहां से बाहर कहीं और वेन्यू पे नहीं जाएंगे। फिर जब राहुल जी उतरे, हवाई अड्डे के प्रशासन से बात हुई। राहुल जी ने कहा प्रशासन से कि आप कहते हो कि पॉलिटिकल प्रोग्राम की अनुमति नहीं है, ठीक है, मैं अकेले जाऊंगा अंदर, छात्रावास के अंदर, छात्रों से संवाद करूंगा। ये तो कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है आपके हिसाब से। मैं अकेले छात्रावास के अंदर जाऊंगा, छात्रों से संवाद करूंगा, उनका दुख दर्द सुनूंगा। लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यालय एक विलर रोड स्थित, आपको बताते चले कि पटना में प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश प्रभारी सह जमुई सांसद अरुण भारती शामिल हुए, जिसमें 10 अहम प्रस्ताव को सभी प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी के द्वारा पारित किया गया। इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष उपस्थित थे। युद्ध का माहौल था, जहां पर हमारे सैनिकों ने बड़ी जाबाजी से लड़ाई लड़कर हम लोगों को महफूज रखा है, और आतंकवाद को जो उन्होंने जवाब देने का काम किया है, इसके लिए हम लोग अपने सेना का आभार प्रकट करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारी पार्टी का एक एक नेता, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेना के साथ, सेना के परिवार के साथ, उनके परिजनों के साथ हर सुख दुख में खड़ा है।
जेएससीए चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 18 मई को होने वाले चुनाव से पहले अजयनाथ शहदेव की टीम ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम ने क्रिकेटर केंद्रित फैसले, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और झारखंड को पूर्वी भारत में क्रिकेट हब बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। शहदेव की टीम ने क्रिकेट अकादमी, अत्याधुनिक पुनर्वास केंद्र और उन्नत लीग संरचना की स्थापना की बात कही है। घरेलू क्रिकेट को ऊंचा उठाने, झारखंड प्रीमियर लीग को पुनर्जीवित करने, महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और जिला स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्राथमिकता में रखा गया है। टीम का लक्ष्य बीसीसीआई में जेएससीए की प्रमुखता बहाल करना है। अजयनाथ शहदेव ने कहा कि राजनीति से हटकर केवल खेल और खिलाड़ियों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। पहला मैनिफेस्टो हमारा है क्रिकेट सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग। इसमें हम लोग का ये विचार है कि हम लोग जितने भी क्रिकेटर्स हैं उन सबका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करेंगे, वेदर इट इज मैच ऑर्गेनाइजिंग, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरे स्टेट में। सेकेंड मैनिफेस्टो हमारा ये है कि हम लोग जो भी सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स होगा, क्रिकेट प्लेयर्स, उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी। उसका रीजन भी आप लोग देख रहे हैं कि उस ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं, शहबाज नदीम जी और सौरभ तिवारी जी, वो ऑलरेडी हमारी टीम में हैं। इसलिए टीम प्लेयर्स का सिलेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी दोनों को मेंटेन किया जाएगा। अगर हम लोग, क्योंकि जैसा कि पिछली मीटिंग में बात हुई थी, हम लोग विजय हजारे चैंपियन एक बार रहे हैं झारखंड से, लेकिन अब हम लोग की कोशिश रहेगी कि हम लोग सभी फॉर्मेट में, जैसे फीमेल पार्टिसिपेशन और रणजी ट्रॉफी, अलग अलग फॉर्मेट में। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के वीर जवानों द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय शौर्य, बलिदान और साथ ही पराक्रम को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके सम्मान में पश्चिमी सिंहभूम के नागरिकों द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। आज सभी चाईबासा के सभी सामाजिक संगठन मिलकर के करीब 24-25 संगठन आज मिलकर के तिरंगा यात्रा निकाले हैं। विगत दिनों पहलगाम के ऊपर जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया निहत्थे पर्यटकों के ऊपर, उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला और भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, जिस तरह से अपने शौर्य को दिखाया, उन्हीं के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा था। आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन सभी सैनिकों को। कटिहार के सांसद और कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी द्वारा तिरंगा यात्रा निकालने पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर चीज को कैच करना चाहती है। जो श्रेय सेना को जाना चाहिए उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लेना चाहती है। अनवर ने 2019 में भी ऐसा होने का हवाला देते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कैच कराना चाहते हैं, जो जिसका श्रेय हमारी सेना को जाना चाहिए उसका भी श्रेय हमारे प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं। पिछली बार भी 2019 में भी उन्होंने यही काम किया और अभी भी यही कर रहे हैं। तो हर चीज को एक राजनीतिक कलर देने का काम, उसको राजनीतिक रंग देने का काम हमारे मोदी जी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी करती है। तो दुखद है। लोहरदगा में सेना के शौर्य को समर्पित भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को सलाम करते हुए नागरिकों ने सड़कों पर तिरंगे संग गर्जना की है और ये दिन लोहरदगा शहर के लिए किसी जश्न से कम नहीं था। इसको मैं पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ जो इस ऑपरेशन में हमारा भारतीय सेना ने किया है। वो बहादुर जवानों को मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ। वो हमारे देश के हीरो हैं और हीरो रहेंगे। पुलवामा स्थितियां बनी देश की और उसके बाद जो भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, हम सभी गर्व करते हैं अपने सेना पर। और आज ये तिरंगा यात्रा निकालकर लोहरदगा वासियों ने भारतीय सेना का मनोबल। सारेट विधानसभा क्षेत्र के डिग्री कॉलेज परिसर में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 342 आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। समारोह में झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन, दुमका सांसद सहित आपको बताते चलने के लिए कि अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने सम्मान प्रदान किया है। डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत गर्व का दिन है कि जिन लोगों ने गुरुजी का साथ देकर के झारखंड आंदोलन में गुरुजी का साथ देकर के झारखंड अलग किया, उस
व्यक्तियों को, उस महापुरुषों को हम लोग एक थोड़ी सी सहायता राशि और सम्मान पत्र देने हम लोग जा रहे हैं। ये राज्य में, देश में जितने भी राज्य हैं, उस राज्य में पहला राज्य झारखंड है जहां आंदोलनकारियों को हम लोग मुआवजा राशि या सम्मानित राशि देते हैं। जब 2019 में 2000 में राज बना तो ये राज के पहले सभी नेतागण और जो उस समय 1990 से जो मैं भी बिहार विधानसभा में विधायक था, उस समय से राजधानी रांची के आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों बुद्धिजीवियों और युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो एवं झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर ने पार्टी का पट्टा पहनाकर लोगों का स्वागत किया है। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी युवाओं की ऊर्जा उत्साह को पहचानती है, उन्हें पार्टी के साथ जोड़कर अपने समाज और झारखंड प्रदेश के निर्माण में उनकी भूमिका को और मजबूत करना चाहती है। पार्टी हमेशा युवाओं के हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एक नए युग की ओर मैं अब जब इनको सुनता हूं तो बड़ा मन हर्षित होता है कि वो सामाजिक रूप से खुद को जोड़ना, चूंकि जो विषय को लेकर ये आगे बढ़े हैं, जिस सब्जेक्ट को, शैक्षणिक योग्यता को इन्होंने तैयार किया है, वहां से इनके लिए एक खुला भविष्य दिखता है। लेकिन समांतर रूप से समाज के साथ चलना, समाज के विषयों को समझना, राज्य की चिंता करना, आवाम की चिंता करना, अगर ये बराबर विषय चल रहा है तो मुझे लगता है कि एक जवाबदेह युवा अब इस राज्य के अंदर खड़ा हो रहा है, जुड़ रहा है। एक अच्छे वातावरण की शुरुआत हम इसे मान सकते हैं और मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे टीम, एक सुलझी हुई टीम, विचारों से ओतप्रोत टीम जब साथ में जुड़ती है तो हम लोग भविष्य की कल्पनाओं को बड़ा रूप से हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। मैं हार्दिक दिल से रांची के बुढ़मू क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के कमांडर दिवाकर झंझू उर्फ प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रितेश कुमार महतो के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में दिवाकर ने पुलिस के समक्ष कई संगीन मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसमें छाबर क्षेत्र में हुए वाहन आगजनी कांड भी शामिल हैं। पुलिस को दिवाकर से संगठन की गतिविधियों और नेटवर्क की अहम जानकारियां भी मिली हैं। किसी संगठन के हैं और ये जो हमारा बुढ़मू, खिलारी, उरीमारी, हजारीबाग का बड़का गांव केरडारी से एरिया का ये एरिया कमांडर है। ये गिरफ्तार हुआ है, इसके साथ 2 हथियार और गोली भी बरामद हुआ है। यह कुल मिलाकर 18 कांडों में ये शामिल रहा है और अधिकतर कांड में आप कहेंगे कि एक गोली चलाकर दहशत फैलाना या आगजनी करना, गाड़ी में आग लगा देना, इस तरह की घटनाएं ज्यादा करता था। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बोकारो जिले में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसमें गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। खासकर शहरी इलाकों में स्थिति और भी खराब है। गर्मी और लू से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय भी अपना रहे हैं। राजेश कुमार ने बताया कि वे बाहर निकलने से पहले पानी पीते हैं, बेल, आम पन्ना और साथ ही गन्ने का रस भी लेते हैं। कार्तिक राज हंस सत्तू पीकर, काला चश्मा, हेलमेट और गमछा पहनकर निकलते हैं। अनिता कुमारी ने बताया कि नींबू पानी, ग्लूकोज और पानी वाले फल उपयोग करने की बात कही है। तो पहले तो हम लोग चेहरे पे दुपट्टा से ढकते हैं और दुपट्टा से ढकने से पहले उसको सनस्क्रीन लगाते हैं। सनस्क्रीन लगा के फिर निकल जाते हैं। फिर अपना सुबह में सत्तू पीते हैं, तरबूज खाते हैं, जितना पानी वाला फल होता है वही सब खाते हैं। बस बचाव के लिए हम लोग घर से जैसे सत्तू पी के निकलते हैं और गमछी बांध के, हेलमेट लगा के, उसी से रास्ता में कुछ जूस वूस पीते, उसी तरह निकल रहे हम लोग। उसी में कुछ राहत मिल रहा है। बहुत ज्यादा ऐसे ही गर्मी है। गर्मी तो काफी हो रही है। इसको बचाव करने का है, जैसे चेहरा पर कपड़ा बांधकर चलना और ये चश्मा भी लगाना चाहिए, प्लस हेलमेट का भी यूज करना चाहिए और घर से खाली पेट नहीं निकलना चाहिए। यही सब और
सुरक्षा ही आपका इसका उपाय है। हमें पानी वाले फल खाकर और जब जरूरी काम है तो हमें घर से निकलना ही है, उसके सारी सुरक्षा रखते हुए हम लोग अपने सुरक्षा रखते हुए घर से नींबू पानी, ग्लूकॉन डी वगैरह। झारखंड प्रदेश के गोड्डा जिले के अंतर्गत गोड्डा सदर प्रखंड पशुपालन अधिकारी की ओर से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मुर्गी शेड के साथ में चूजों का भी वितरण किया गया। करीब 1 दर्जन किसानों के बीच में मुर्गी पालन के लिए मुर्गी शेड के साथ साथ हर किसान को 400 मुर्गी के चूजे बांटे गए हैं। प्रखंड में लगभग 20-25 आदमी को अंडा उत्पादन 2 तरह की योजना है। एक है ब्रॉयलर पालन, जिसमें सिर्फ मांस उत्पादन के लिए होता है। ये लेयर योजना है अंडा उत्पादन के लिए, ये इनको दिया गया है। ये जाली है, पिंजड़ा है, ये इनको दिया जाता है 420 चूजा रहता है। 400 का 20 इसलिए ज्यादा दिया जाता है कि कहीं मर उड़ जाए, है ना। और उसके बाद इनको दाना दिया जाता है। ये जो दाना का पूरा है ये उसको खिलाते हैं और उसके बाद ये अंडा उत्पादन होता है। अंडा उत्पादन होने के बाद क्या होता है कि ये प्रतिदिन इनका आय बढ़ता है। इनमें फिर इनको सरकार को कुछ वापस नहीं करना है, ये निःशुल्क है और इनको जो है कभी भी कोई दिक्कत होने पर हम लोग मदद करते हैं। रामगढ़ एसपी अजय कुमार के गुप्त सूचना मिलने पर रांची पटना मुख्य मार्ग माया डूंगरी मंदिर के पास में वाहन चेकिंग की गई है। चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में नकली अवैध शराब पकड़ी गई है और ये लाखों रुपए की नकली शराब स्कॉर्पियो गाड़ी से बरामद हुई। रामगढ़ एसपी ने बताया कि शराब की इस खेप को राज्य से बिहार भेजा जा रहा था, जिसको लेकर चेकिंग के दौरान पकड़ी गई है। शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी है जो कि 4 लेन में बहुत तेजी से आ रहा है और उसमें कुछ अवैध शराब लदे हुए हैं। सूचना पे तुरंत एक टीम बनाई गई। यानी होटल के पास में इन्होंने चेकिंग लगाई। एक घाटी की तरफ से बहुत तेजी से एक वाहन चला आ रहा था और इन्होंने रुकने का इशारा किया। बहुत मशक्कत के बाद उस गाड़ी को रुकवाया गया और उस गाड़ी की तलाशी ली गई। उसमें एक अलग से एक चेंबर बनाया गया था, जिसमें चेंबर में ब्लैक कलर के बोतल्स में शराब रखे हुए थे और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जो अशोक कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला। गुमला शहर के ललित पड़ाव बस स्टैंड में 2 युवकों से हथियार के दम पर लूट का मामला सामने आया। युवकों से पिस्टल के दम पर मारपीट कर 5500 रुपए की लूट की गई है। वहीं दोनों युवक को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया गया। सदर अस्पताल में दोनों घायलों का इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाइक से बस स्टैंड के पास में होटल में खाना खाने जा रहे थे। तभी 7 से 8 लड़कों ने उन्हें रोका, हथियार के बल पर उनसे लूटपाट की और पीड़ित सत्यम ने बताया कि उनके समूह में 2 लड़कियां भी शामिल हैं और सभी नशे में थे। लोगों ने जमा होते हुए सभी लोगों से फरार हो गए हैं। रायडी थाना क्षेत्र के कुलमुंडा गांव में बम विस्फोट होने से 57 साल के अश्रु मुंडा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गुमला से शुरुआती उपचार के बाद में उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक वह बकरी खोजने जंगल की ओर गया था, तब भीमेड़ में उसे एक बम मिला। उसने बम को उठाया, दबाने लगा, तभी बम विस्फोट हुआ और वह गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल के परिजनों ने बताया कि जंगली सुअर को मारने के लिए ग्रामीणों ने मेड़ में जो है वो बम रख दिया था और गर्मी की वजह से बम को दबाते ही ब्लास्ट हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सदर बाजार से आपको बताते चले कि घर के बाहर खड़ी सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हो गई है और इससे पहले भी एक दुकानदार से सोने की चेन और अंगूठी की छिनतई हुई थी, जिसका खुलासा नहीं हो पाया। लगातार हो रही घटनाओं से इलाके में दहशत है। स्थानीय लोग पुलिस गश्त पर सवाल उठा रहे हैं। महागामा एसडीपीओ ने मामले की जांच की बात कही है। मेरा भैया फोन किया कि गाड़ी घर से चोरी हो चुका है, तो हम गए 6:30 बजे के आसपास में, तो वहाँ देखें गाड़ी नहीं था। तो इसके बाद हम लोग थाना गए। थाना में वहाँ पे प्रशासन से बात किया, एप्लीकेशन लिखे थाना में। थाना में एप्लीकेशन लिखने के बाद डायरेक्ट गए महागमा, जहाँ से गाड़ी चोरी हो चुका था। वहाँ सीसीटीवी वेरिफिकेशन किया, चेक किया किधर से गाड़ी गया किधर से नहीं। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में डीजे साउंड लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। 13 मई को विमल भुइया ने 8 नकाबपोश अपराधियों के खिलाफ लूट की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देसी पिस्टल और 3 बाइक, 6 लूटे गए मोबाइल और डीजे साउंड भी बरामद किए हैं। फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है।
हंटरगंज के रहने वाले हैं विमल भुनिया, इनके द्वारा एक लिखित आवेदन प्रतापपुर थाना में दिया गया था। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनका जो डीजे साउंड सिस्टम है उसको लूट लिया गया है, हथियार का भय दिखाकर। उनके आवेदन पर प्रतापपुर थाना कांड संख्या 50/2025 दर्ज किया गया तथा थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें से कुल 8 अपराध कर्मियों में से 7 को चिन्हित करते हुए गिरफ्तार भी कर लिया गया तथा एक अन्य जो है उसे भी चिन्हित कर लिया गया जो बिहार का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्द कर ली जाएगी। छापेमारी के दौरान एक देसी पिस्टल जिसमें मैगजीन खाली था उसे बरामद किया गया। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात बाइक सवार 2 युवकों पर अपराधियों ने गोलियां चला दी हैं। घटना में एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल है। मृतक की पहचान पंचायत समिति पति रामनवी के रूप में हुई है। घायल गुड्डू सिंह को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। पताही रोड में एक व्यक्ति को गोली मारा गया था, वो इलाज के क्रम में उसकी डेथ हुई है और एक और व्यक्ति घायल है। ये इसके पहले भी इस परिवार से एक व्यक्ति की हत्या हुई थी जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई करके 5 लोगों को हिरासत में भेजा गया था। इस मामले में भी हम लोग जो है शीघ्र इस कांड का उद्भेदन कर लेंगे। जो इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या प्राइम ऑफेंस क्या दिख रहा है, किस मामले में क्या मामला हो सकता है? ये तो जनप्रतिनिधि थे जिनकी अभी हत्या हुई, तो जनप्रतिनिधि थे और इसके कुछ महीना पहले 2 महीना पहले जो हत्या। सीतामढ़ी के भूतही थाना क्षेत्र के सरवरपुर की मृतका सुंदर देवी की हत्यारिन उसकी बहू ही निकली है। प्रेम प्रसंग में उसकी बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सास की हत्या कर डाली और फिर शव को कन्हौली थाना क्षेत्र के पिपराददन गांव में फिकवा दिया है, जहां पर बीते 4 मई को पुलिस ने शव को बरामद किया और परिजनों द्वारा शव की पहचान की गई। पुलिस ने इस मामले में कातिल बहू आशा देवी और उसके प्रेमी ब्रज किशोर को गिरफ्तार किया है। 4 मई 2025 को कन्हौली थाना अंतर्गत एक डेड बॉडी बरामद किया गया था और जिनके एक बुजुर्ग महिला थी, लगभग 50 साल 45-50 साल की इसकी। मैंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। इसके शरीर पर भी कई सारे जख्म के निशान थे, मारपीट के निशान थे। तत्काल अज्ञात था, लेकिन बाद में उसका पहचान हुआ और वो थाना भूतही के ग्राम सरवरपुर की निकली। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम का गठन कर इन्वेस्टिगेट स्टार्ट किया गया, जिस क्रम में इनकी बहू, जिनका एक इलिसिट रिलेशन उनके ही एक पड़ोस के लड़के के साथ था, जिसमें दोनों ने स्वीकार भी किया है। टेक्निकल एविडेंस पर भी दोनों की आपसी बातचीत और एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का एविडेंस आया है, जिस आधार पर दोनों की गिरफ्तारी की गई है और अज्ञात महिला का रिकवरी जो हुआ था उसमें उसकी पहचान कर सम्मत कर रही थी। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ाडीह गांव के पास में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 24 साल की किशोरी कुमारी की मौत हो गई है। वे अपने भाई सातू राणा के साथ बाइक से ससुराल लौट रही थी, तभी बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। हादसे में महिला का भाई घायल हो गया है। किशोरी की गंभीर हालत में जम्मू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।